बलूचिस्तान में मर्द और औरत के कत्ल की मुबैना वीडियो की बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी और बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस का वाक़े का नोटिस, वज़ीर आला बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कबायली सरदार जिसने कत्ल का हुक्म दिया था उसकी गिरफ्तारी और रियासत की मतय्यत में मुकदमा दर्ज और मर्द और औरत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये वो अहम स्पोर्ट्स हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं आज की रिपोर्ट में। गुज़श्ता रोज़ वायरल होने वाली वीडियो में देखा गया कि 3 गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद 2 जो लोग थे जिसमें एक मर्द और एक औरत शामिल थी, उनको एक मैदानी इलाके में जो देगाड़ी का मुकाम बताया जाता है, जो कोयटा से 45 किलोमीटर की फासले पर है, मैदानी इलाका है मशरक़ की साइड पर, वहाँ ले जाकर के गोलियों से मार दिया जाता है। इनिशली इब्तदाई तौर पर ये कहा जाता है कि इन दोनों की शादी 1.5 साल कबल हुई थी और इनको गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है और माँ बाप की तरफ से दावत पे बुलाया गया था और उसके बाद इनको कत्ल किया गया। लेकिन अब जो कहानी है उसमें एक अलग रंग आया है, उसमें एक जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं वो बिल्कुल एक अलग कहानी सुना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो औरत है वो ये वाक़या जो है वो 4 जून 2025 का वाक़या है और ये वाक़या रमज़ान के बाद ईद उल अज़हा से पहले तकरीबन 3 से 4 दिन पहले का वाक़या है। और इसकी वीडियो भी बनाई गई और वीडियो जो थी वो 35 दिन बाद यानी कि कल इतवार के रोज़ जब मंज़रनामे पर आई तो फिर वायरल हो गई और फिर जब वायरल हुई तो फिर वज़ीर आला साहब जो हैं वो होश में आए और उन्होंने वाक़ये का नोटिस लिया। लेकिन इससे पहले जो उन तहकीकात जब हुई वाक़ये के नोटिस के बाद पता चला कि जो औरत हैं बानो बीबी, उनकी पहले से किसी और के साथ शादी हुई थी और उनके 5 बच्चे हैं। और जो एहसानुल्लाह मर्द जो कत्ल हुआ उसके भी 3 से 4 बच्चे हैं बकौल वज़ीर आला बलूचिस्तान के। और ये जो 2 मर्द और औरत कत्ल हुए इनका अज़दवाजी ताल्लुक़ यानी कि दोनों मियाँ बीवी नहीं थे। और इनकी जो कहानी है वो वज़ीर आला ने कहा कि इनको कत्ल करना फिर भी उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक बेईमाना और मावराए अदालत कत्ल के ज़ुमरे में आता है और जो कबायली सरदार जिसने हुक्म दिया इनको कत्ल करने का उसको भी गिरफ्त में ले लिया गया है। और दफ़ा 200 302 के तहत तो और दहशतगर्दी की जो एक्ट है 7 ATA समेत दीगर दफ़ात को शामिल किया गया है और इसमें 15 अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें से अब तक 11 अफराद जो हैं वो गिरफ्त में ले लिए गए हैं वज़ीर आला के बकौल। और इसके अलावा जो FIR का मतन है उसमें उन्होंने ये बताया है कि ये वाक़या 15 अफराद जो 3 गाड़ियों में मौजूद थे, जिसमें सरदार ने ये फ़ैसला सुनाया था और इसके बाद फिर इनको कत्ल किया गया। ये वाक़या पेश आया तो वज़ीर आला के बाद चीफ जस्टिस ने भी नोटिस ले लिया है। बहरहाल इस वाक़ये की मज़ीद पहलुओं से भी तहकीकात जारी हैं और पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर सर्जन आयशा फैज़ का ये कहना था कि जब कब्र कुशाई की गई और बानो बीबी की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक उनको 7 गोलियाँ मारी गई, जिसमें से 1 गोली उनके सर पर मारी गई, जबकि जो एहसानुल्लाह है उसको 9 गोलियाँ मारी गई, जिसमें उसके सीने और पेट पर गोलियाँ जो हैं वो लगी। जबकि दोनों की जो उम्रें हैं वो तकरीबन मर्द की उम्र एहसानुल्लाह की 50 साल बताई जा रही है, जबकि बानो बीबी की उम्र 35 बरस की करीब थी और इन दोनों के अलग-अलग जो है वो 4 से 5 बानो के 5 बच्चे थे, जबकि एहसानुल्लाह के 3 से 4 बच्चे जो है वो वज़ीर आला के बकौल बताए जा रहे हैं। अफ़सोसनाक वाक़या है। अगर ये गैरत के नाम पर कत्ल रियासत या आइन के ताबे होता तो ज़रूर इसको फ़ॉलो अप करना चाहिए था, लेकिन कानून को हाथ में लेना किसी का भी ये इसका इख्तियार नहीं। ये गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। कत्ल कत्ल है, एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा है कि हम इस मामले पर कार्रवाई कर चुके और जो स्पेशल ब्रांच के DSP हैं उनको हमने मुअत्तल कर दिया है और जो तहकीकात है इस पर जारी है। FIR दर्ज हो चुकी है रियासत की मदय्यत में। जो दहशतगर्दी का एक्ट है वो भी उसमें ऐड किया गया है, दफ़ा 302 का एक्ट भी डाला गया है। अब ज़ाहिर है कि जिसने कत्ल नहीं किया, सरदार ने तो हुक्म दिया था, कत्ल तो नहीं किया,
لیکن یہ جو قبائلی مسائل ہیں یہ کیا منطقی انجام تک پہنچیں گے؟ بلوچستان کا یہ جو علاقہ ہے یہ تقریباً یہاں پر کوئلہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھیڑ بکریاں چرانا اور کوئلے کی کانوں پر کام کرنا اور اس طرح کے جو مشغلہ ہے ان کا ہوتا ہے. یہ ایک جہالت کا ایک عنصر پایا جاتا ہے اور وہاں پر سردار اور قبیلوں کے ذریعے سردار فیصلے کرتے ہیں اور پھر یہاں پر جو بلوچستان لیجسلیشن آرمی جو کہ مسلح ایک دہشت گرد تنظیم ہے اس کی بھی یہاں پر بہت زیادہ، کیونکہ یہ مشرق میں پایا جاتا ہے کوئٹہ کے، تو یہاں پر اس کی بھی بہت زیادہ آمد و رفت ہے. تو یہاں پر پولیس بہت زیادہ جانے سے بھی گریز کرتی ہے اور یہاں پر اس طرح سے پولیس ایکٹیو نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ جو قبائلی مسئلے ہیں ان کو حل ہونا چاہیے اور یہ جو قتل کیا گیا اس کو اس کے جو قاتل ہیں ان کو پکڑنا چاہیے، ان کو کیفری کردار تک پہنچانا یہ ریاست کی رسپانسبلٹی ہے اور ریاست کو اپنی رسپانسبلٹی کو بھرپور طریقے سے ادا کرنا چاہیے. اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے رپورٹ آن اسپاٹ.